हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शाहिद और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गुडविल का टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको गुडविल का मीनिंग क्लियर कर दूं। गुडविल इज नथिंग बट द रेप्यूटेशन which helps an organization to earn higher profit। गुडविल को दूसरे शब्दों में रेप्यूटेशन के नाम से भी जाना जाता है, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है हायर प्रॉफिट अर्न करने में। और ये होता कैसे है? सो लेट मी एक्सप्लेन यू लिटिल बिट मोर। सपोज आपने एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया हुआ है और फॉर द लास्ट 5 ईयर आप बहुत अच्छी क्वालिटी के गुड्स प्रोवाइड कर रहे हो, बहुत अच्छा कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। अब इससे मार्केट में आपका एक अच्छा रेप्यूटेशन बन जाता है, आपका कस्टमर बेस बढ़ता है, आपकी सेल बढ़ती है और आप ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने लग जाते हैं। दिस इज गुडविल, जो आपको ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करता है। बिजनेस के टर्म्स में हर ऑर्गेनाइजेशन के गुडविल का मार्केट वैल्यू होता है मनी में, और यही हम इस चैप्टर पे सीखने वाले हैं कि कैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गुडविल को रुपीस में कैसे कैलकुलेट करना है। गुडविल को थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नेचर ऑफ गुडविल की बात करते हैं। तो जब भी आपसे नेचर पूछा जाता है गुडविल का, तो आपको याद रखना है गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट होता है गुडविल, क्योंकि गुडविल को ना तो देखा जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है। इट कांट बी सीन और टच। कुछ सर्टेन सिचुएशंस हैं जब किसी भी फर्म को अपना गुडविल वैल्यूड करना ही पड़ता है। पहला, एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच का जब रेशियो चेंज हो जाता है, उस टाइम पे गुडविल का वैल्यूएशन जरूरी हो जाता है। सेकेंड सिचुएशन है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जब किसी नए पार्टनर का एडमिशन होता है फर्म में, तब गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। थर्ड वन, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या फिर डेथ ऑफ अ पार्टनर। फोर्थ, व्हेन टू फर्म्स अमलगमेट। अमलगमेट का मतलब होता है कि जब दो फर्में मिलकर एक नए फर्म की शुरुआत करते हैं। द लास्ट वन, व्हेन अ फर्म सोल्ड। जब भी किसी फर्म को सेल किया जाता है तो उस टाइम पे उस फर्म का गुडविल वैल्यूएशन जरूरी होता है, क्योंकि गुडविल की मार्केट वैल्यू होती है रुपीस में। और जब भी हम सेल करते हैं तो हमें, जिसको भी हमने सेल किया हुआ है, उससे हमें गुडविल के बदले भी पैसे मिलते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट गुडविल जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। गुडविल का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 होता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चूंकि गुडविल का वैल्यूएशन मनी में भी किया जाता है, इसलिए गुडविल की वैल्यू बहुत से रीजंस की वजह से इंक्रीज हो सकती है और बहुत से रीजंस की वजह से डिक्रीज हो सकती है। ऐसे ही कुछ रीजंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला रीजन जिसकी वजह से गुडविल की वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज हो जाती है, इफिशिएंट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट उन लोगों को कहा जाता है जो कंपनी को मैनेज करते हैं। अगर कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा होगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से मैनेज कर पाएगा, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, सेल ज्यादा होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा, और प्रॉफिट के ज्यादा होने से गुडविल भी इंक्रीज हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर मैनेजमेंट एफिशिएंट नहीं हुआ तो उससे कंपनी का गुडविल डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट फैक्टर, फेवरेबल लोकेशन। फेवरेबल लोकेशन का मतलब है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी जगह पर है जहां पर कस्टमर इजीली पहुंच जाता है। इससे ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आप तक पहुंच पाएंगे, आपका सेल इंक्रीज होगा, प्रॉफिट इंक्रीज होगा और आपके गुडविल की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। बट अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन एक फेवरेबल लोकेशन पर नहीं है तो कस्टमर को पहुंचने में वहां पे बहुत डिफिकल्टीज होगी। कस्टमर्स नहीं पहुंच पाएंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन तक, आपका सेल डाउन होगा, प्रॉफिट डाउन होगा और गुडविल की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी। थर्ड फैक्टर, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है आपके जो कस्टमर्स हैं, सप्लायर्स हैं, उनके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग टर्म का है, बहुत पुराना बेस है आपका कस्टमर और सप्लायर का। तो ऐसे में आपका पॉपुलैरिटी इंक्रीज होता है, सेल इंक्रीज होगा, प्रॉफिट इंक्रीज होगा और गुडविल की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट फैक्टर विल बी लॉन्ग एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस जितना ज्यादा पुराना एस्टैब्लिश होता है, लोग उसमें उतना ही ज्यादा भरोसा करते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा, कई दुकानों पर लिखा होता है 100 साल पुरानी दुकान। कोई भी बिजनेसमैन ऐसा इसीलिए करता है बिकॉज उसे पता है लोग ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी कंपनियों पे ज्यादा भरोसा करते हैं जिनका एस्टैब्लिशमेंट बहुत लॉन्गर होता है, बहुत पुराना होता है। इससे उनका सेल इंक्रीज होता है और प्रॉफिट के साथ साथ उनका गुडविल भी इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट वन विल बी एडवांटेज ऑफ पेटेंट्स। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस अपने प्रोडक्ट का पेटेंट करा लेती है। पेटेंट कराने से उन कंपनियों को राइट मिल जाता है, अधिकार मिल जाता है कि उन प्रोडक्ट का प्रोडक्शन केवल वही कंपनियां करेंगी और किसी भी कस्टमर को प्रोडक्ट खरीदने के लिए उन्हीं के पास आना पड़ेगा। तो ऐसे में कंपनी का सेल इंक्रीज होता है, प्रॉफिट इंक्रीज होता है और गुडविल इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट वन विल बी एक्सेस टू सप्लाई। यहाँ पर हम सप्लाई की बात कर रहे हैं, रॉ मटेरियल की। सपोज हम एक ऐसे प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहे हैं
सो अगर आपको ये रॉ मटेरियल बहुत इजीली मिल जाता है तो ऑब्वियसली आप ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे, ज़्यादा कस्टमर्स को अपने गुड्स को सेल कर पाएंगे, प्रॉफिट आपका ज़्यादा होगा, गुडविल की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट वन विल बी क्वालिटी। अगर आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को बहुत अच्छा रखते हैं तो ऑब्वियसली आपका सेल इंक्रीज होगा, तो ऐसे में आपकी गुडविल की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है। बट अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो ऐसे में आपकी गुडविल की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट वन विल बी मार्केट सिचुएशन। मार्केट सिचुएशन का मतलब हो जाता है अगर आप एक ऐसे प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहे हैं जिसका डिमांड बहुत हाई है एज कम्पेयर टू सप्लाई, सप्लाई कम है उस प्रोडक्ट का और डिमांड बहुत हाई है, तो ऐसे में आपका गुडविल इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट वन विल बी रिस्क एसोसिएटेड विद बिजनेस। अगर आप एक ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा रिस्क है तो इसका मतलब है आपका ऑर्गेनाइजेशन, आपकी कंपनी कभी भी बंद हो सकती है, तो ऐसे में लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं करते, इसलिए गुडविल की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। लेकिन अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क बहुत कम है तो आपके गुडविल की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। एंड द लास्ट वन विल बी पास्ट परफॉर्मेंस। अगर आपका पास्ट परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, लाइक आप अगर बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे थे पिछले सालों में, आपके गुडविल का वैल्यू इंक्रीज होगा। बट अगर आपका पास्ट परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, लाइक आप बहुत सालों से लॉस अर्न कर रहे हो, तो आपके गुडविल का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। सो आई होप आपको फैक्टर्स समझ आ गए। यहाँ पर बस आपको यही ध्यान रखना होता है कि किस रीजन से आपके गुडविल की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और डिक्रीज हो जाएगी। एट लास्ट हम बात करते हैं गुडविल के टाइप्स की। तो दो टाइप्स के गुडविल होते हैं। फर्स्ट वन इज परचेज गुडविल एंड द सेकंड वन इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल का मतलब होता है कि जब हम किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के गुडविल को परचेज कर लेते हैं। एंड सेकेंड वन सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब होता है जब हम अपने ही प्रॉफिट को यूज करके अपनी फर्म का गुडविल कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा गुडविल बुक्स में शो किया जाता है। तो याद रखना है आपको, परचेज गुडविल को हमेशा शो किया जाता है बुक्स में, क्योंकि एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 केवल उसी गुडविल को बुक्स में शो किया जा सकता है जिसके लिए कंसिडरेशन यानी कंसिडरेशन पे किया गया हो, यानी आपने कुछ रिटर्न में दिया हो। और परचेज गुडविल के लिए हमने कंसिडरेशन पे किया होता है, इसलिए हम परचेज गुडविल को हमेशा बुक्स में शो करते हैं। सो आई होप आपको गुडविल के इंट्रोडक्शन की ये वीडियो अच्छी लगी हो। स्टिल आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं